पेज नंबर 138, उदाहरण नंबर 1। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बी सी के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। देखिए बच्चों, आपको मैं आधारभूत अनुपातिकता पर मैं सिद्धांत सहित सिद्ध कर दिखा चुका हूँ, उसको आप बड़े ध्यान से समझ चुके होंगे। अब उसके ऊपर प्रश्न, ठीक है, क्या कहा है? त्रिभुज ए बी सी, तो ये मैंने सबसे पहले क्या बनाया? त्रिभुज ए बी सी, भुजाओं ए बी और ए सी पर क्रम से कोई दो बिंदु इस तरह से हैं डी और ई, ये डी और ये ई, इस तरह से डी ई है कि वो किसके समांतर है? बी सी के समांतर है। तो क्या दिया है इसने हमें? दिया है कि जो डी ई है वो समांतर है बी सी के, ठीक। और क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है बच्चों ए डी लिखा हुआ है ऊपर अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। देखो, मैंने आपको यह बतलाया था प्रमेय को सिद्ध करते हुए कि या तो इस प्रमेय को कहा जाएगा कि थेल्स प्रमेय सिद्धांत सहित सिद्ध कीजिए, या फिर कोई सवाल की लैंग्वेज बनवाई जाएगी। यदि आप इस उदाहरण नंबर 1 को देखें तो क्या ये जो क्या तो आपको थेल्स प्रमेय नहीं लग रही कि एक त्रिभुज है, उसमें समांतर रेखा है, तो ये सिद्ध कीजिए, है ना? तो अब उपपत्ति, देखिए बच्चों, यदि ये सवाल आपका 2 नंबर का आता है तो तब आप क्या करेंगे? सिद्धांत लिखेंगे कि हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय के आधार पर, ठीक। और यदि ये 6 नंबर में आता है तो आपको पूरी की पूरी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय को सिद्ध कर दिखाना है, जैसा उसमें मैंने रचना की, जो भी मैंने उसमें आपको करके दिखाया था, ठीक है। तो ये मैं प्रश्न आपका यदि 6 नंबर का होता है तो मैंने प्रमेय सिद्ध करके दिखा रखी है आपको, और यदि 2 नंबर का होता है वो मैं करके दिखा रहा हूँ। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है या विभाजित करती है। समान अनुपात में बांटती है या विभाजित करती है, ठीक है। अर्थात इसे हम क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। अर्थात थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या लिख देंगे हम कि भाई ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा और भी हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समझिए, देखिए यहाँ पे 2 त्रिभुज हैं। ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड, एक सेकंड मेथड। वो क्या है वो भी आप समझिए। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 त्रिभुज, एक तो ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में समरूपता की शर्त लगा सकते हैं। समरूपता के लिए या तो तीनों कोण बराबर हो, या 2 भुजा एक कोण बराबर हो, या 2 कोण एक भुजा बराबर हो, जैसे कक्षा 9 में हम सर्वांग समता के लिए किया करते थे। देखो बच्चों, जो कोण ए है
ये वाला कोण, ये उभयनिष्ठ है। कोण ए त्रिभुज ADE में भी है और त्रिभुज ABC में भी है। कोण ए बराबर कोण ए, उभयनिष्ठ कॉमन है ये, ठीक है। और देखो जो ये ADE है वो ABC के बराबर है संगत कोण, क्योंकि दोनों रेखाएं आपस में क्या हैं, समांतर हैं। तो अब हम लिखेंगे कोण ADE बराबर है कोण ABC, इसी प्रकार कोण AED बराबर है कोण ACB। ये संगत कोण, संगत कोण। समझ में आया बात बच्चों? देखो कोण 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 से, अतः कोण 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 से त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज हो गया ABC के। और समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, अतः AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। जैसा आपको मन करे बच्चों। देखो मैंने दो मेथड आपको बता दिए, एक थेल्स प्रमेय के सिद्धांत के अनुसार और एक आपका ये। और यदि ये 6 नंबर का आता है तो तब आपको यह प्रमेय पूरी सिद्ध कर दिखानी होगी, ठीक है। 2 या 4 नंबर में आता है तो आपकी इच्छा अनुसार आप जैसा चाहे उस सवाल को वैसे कर सकते हैं। चलिए देखिए अब आपके लिए एक सवाल और है। यदि किसी त्रिभुज ABC में, वापस त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में इसने कहा DE BC के समांतर है, तो सिद्ध कीजिए AB अपॉन DB बराबर AC अपॉन EC। यानी कि ये B, AB अपॉन DB और AC अपॉन EC। बड़े ध्यान से सवाल को आप समझेंगे। देखिए सिद्ध करना है, मैं बताता हूँ पहले थेल्स प्रमेय से। बच्चों आपको जब भी ज्यामिति के प्रश्न होंगे आपको ये हेडिंगें जरूर बनानी है। दिया है, सिद्ध करना है, क्या रचना करनी है, उपपत्ति। ये अगर मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि जगह कम है, पूरा सवाल इतने में ही आ जाए, तो ये आप खुद से बनाकर लिखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या दिया हुआ है, D पैरेलल BC। क्या सिद्ध करना है, AB बटा DB बराबर AC अपॉन EC। और उपपत्ति में ये उपपत्ति कर रहा हूँ मैं। देखो थेल्स प्रमेय से, किस प्रमेय से, थेल प्रमेय से हमें क्या मिल गया कि AD अपॉन DB, कि भाई ये अपॉन ये बराबर AE अपॉन EC, ठीक है। ये तो सिंपल थेल्स के सिद्धांत से कर दिया हमने कि भाई क्या जानते हैं थेल्स के सिद्धांत से हम जानते हैं किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो ये समांतर रेखा खींची गई है, ये इस पूरे त्रिभुज को 2 बराबर बराबर अनुपात में बांटते हैं, तो हमने लिख दिया। अब हम देखते हैं प्रूफ में क्या आ रहा है, AB बटा DB AC बटा EC, और आया क्या हमारा AD बटा DB। देखो नीचे की तो चीज़ ठीक है, ऊपर का बदला हुआ है। अगर आपको इस AD को AB बनाना है तो सीखे कैसे करेंगे हम, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे हम AD अपॉन DB प्लस 1 AE अपॉन EC प्लस 1, लघुत्तम लेंगे बच्चों तो ये क्या बन जाएगा, DB, ये हो गया AD प्लस DB, EC AE प्लस EC। देखो AD प्लस DB पूरा AB बन गया ना, और ये रहा आपका DB। अब ये देखो AE प्लस EC पूरा AC बन गया ना, तो ये हो गया AC बटे EC। इस तरह से हमें सिद्ध करना था। देखो बच्चों इसमें कोई सूत्र तो होते नहीं, ज्यामिति में केवल प्रमेय और सिद्धांत चलते हैं।
मैंने आपको सिद्धांत और प्रमेय के आधार पर आज 2 प्रश्न कर दिखाए हैं। पहले आपको थेल्स प्रमेय सिद्ध कर दिखाई, 2 सवाल दिखाए। इन तीनों को आप बड़े ही अच्छे तरीके से समझेंगे और फिर मैं आपको अगली वीडियो में और प्रश्न करने के लिए दिखाऊंगा।